जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूं फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस फुल मून के बाद, इस पूर्णिमा के बाद क्या कुछ बदलेगा। दैट मीन्स कि आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिस भी एनर्जी में क्यों ना हो, जो कि आपके हिसाब से शायद बेहद ही खराब एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली सिचुएशन में हो अकॉर्डिंग टू यू, तो क्या आपको इस करंट सिचुएशन में कोई सुधार दिखने को मिलेगा। तो यस, आज की रीडिंग का विषय यही है और यही हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी पता लगाएंगे कि अगर कुछ बदल रहा है तो क्या बदलाव आ रहा है। एंड अलॉन्ग विद ऑल दिस हमने ये भी देखना है कि आपके लिए गाइडेंस कौन सी आ रही है, किस चीज पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, और जिस भी ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में, यूनिवर्स में, एंजल्स में या सुप्रीम लॉर्ड में आपकी अटूट आस्था है, उनकी तरफ से आपके लिए कौन सा एक स्पेशल मैसेज चैनल हो रहा है। तो यस गाइस, आज की रीडिंग में यही सारी की सारी चीजें हमने जानने की और समझने की कोशिश करनी है। बट चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो भी करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी निकल करके आए वो आपके पास्ट या प्रेजेंट के साथ में रेजोनेट करे, हेंस मैच करे तो अच्छी बात है। अगर करंट एनर्जी की कोई भी चीज आपके साथ में मैच नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आज की वीडियो आपके लिए है ही नहीं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि ये वीडियो आप जब भी देखें, जिस भी फुल मून या विदाउट फुल मून पर ही क्यों ना आप इस वीडियो को ओपन करें, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे, किसी ना किसी तरह से हेल्प जरूर करेंगे। बट गाइस, आपने बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। किसी भी तरह का भ्रम, इल्यूजन या किसी भी तरह की दो राह में खड़े होकर के इस रीडिंग को ना देखें, मन में किसी भी तरह का डाउट ना रखें और ईश्वर पर भरोसा करते हुए, अपने इष्ट देव पर अपनी आस्था बनाए रखते हुए आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। फिर चाहे आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के क्यों ना हो, irrespective of all these things, आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एज ग्रुप, इवन ज़ोडिएक साइन, इन सारी चीजों को भी परे रखते हुए आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। और एनर्जी आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करें, आपने इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है और डिवाइन सोर्स को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली में। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे सोशल साइट के सारे लिंक नजर आएंगे, तो आप सारे मोड पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सेशन बुक करा सकते हैं, और एल्स आप चाहें तो ipetals369@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी भेज सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नजर आएगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें। और चूंकि रक्षाबंधन का पावन त्योहार बहुत ही नजदीक है, तो इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे आपके किसी भी बिलिंग पर जो कि 1500 के अबव का होगा, उस पे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कुछ भी लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस करें। और अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी की क्या सिचुएशन है, आपकी किस जोन में है, आप किस मोड में हैं आप। सो लेट्स सी, और फिर ग्रेजुअली हम इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, इंटरेस्टिंगली मैं ये देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉन्शियस माइंड में, यानी कि कॉन्शियस लेवल पर तो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने हार मान ली है। बिल्कुल अपने जीवन से, अपने भाग्य से आप इस वक्त हताश हो, निराश हो, फुल ऑन एग्जॉशन वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। सब कुछ खो देने के बाद या कुछ कुछ खो देने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ये यकीन जरूर है कि चीजें ठीक होंगी। ये वक्त जो अभी इतना खराब चल रहा है, ये वक्त कभी ना कभी तो ठीक होगा ही, बट बहुत ही कम लोगों की ये एनर्जी है। अधिकतर लोगों की एनर्जी में ये देख रही हूँ कि आपने मानो कि अपने जीवन से हार मान ली है, अपने आप से हार मान ली है। आपके जो मोरल्स हैं लाइफ के,
जो भी एथिक्स प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते आए हो, जिस तरह की जिंदगी आप जीते आए हो, कहीं ना कहीं एट दिस मोमेंट आपको यह लग रहा है कि जैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी ही मानो गलत उसूलों पर जी है, कुछ गलत प्रिंसिपल्स आपने बना लिए, क्योंकि आपके जो एथिक्स हैं या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से मैच नहीं करता। आपने जो रास्ता चुना है, जिस पथ पर आप हो, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करूं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करूं, या जिस भी काम को आप कर रहे हो, ये पता होने के बावजूद भी कि हाँ आप सही रास्ते पे हो एट कॉन्शियस लेवल, मैं देख रही हूँ कि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में हर वक्त ऐसी चीज चलती है कि नहीं, मैंने शायद गलत चीज का या गलत इंसान का या गलत परिस्थिति का चुनाव कर लिया है। सो ये इन जनरल मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। थोड़ा सा आज की रीडिंग हमने डिटेल्स में करनी है, तो चलिए थोड़ा सा स्पेसिफिकली जानते हैं कि आपकी करंट एनर्जी और क्या कह रही है, क्योंकि ओवरव्यू तो मुझे बहुत ही ज्यादा एग्जॉशन की एनर्जी दिखा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। किसी किसी के लिए ये मैं आपके कनेक्शंस को लेकर के देख रही हूँ, और ये कनेक्शन आपका फैमिली कनेक्शन हो सकता है, वर्क प्लेस का कनेक्शन हो सकता है, और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे आपके पास्ट के कनेक्शंस नजर आ रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ लोगों का लव कनेक्शन है, कुछ लोगों का मैरिज कनेक्शन है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे डिवोर्सी भी नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कनेक्शन देखा जाए तो ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज मैं फाइनेंस से रिलेटेड देख रही हूँ। सो लेट्स चेक वन बाय वन कि इस वक्त एग्जैक्टली आपकी जो एनर्जी है वो किस तरफ इशारा कर रही है, सो दैट आपको भी समझ में आए कि आज की वीडियो आपके लिए है भी या नहीं है। करेक्ट। सो जो पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, ये किसी से बिछड़ने की एनर्जी को दिखा रहा है। अब ये बिछड़न दो तरीके का हो सकता है। एक, किसी के साथ ब्रेकअप की सिचुएशन हो सकती है, अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ। और किसी किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, किसी किसी के लिए ये अपने किसी क्लोज्ड वन, अपने किसी लव्ड वन से परमानेंटली दूर जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपका घर परिवार का कोई सदस्य जिनसे कि आप बहुत ज्यादा क्लोज रहे हो, या नहीं भी रहे हो लेकिन एक कंफर्ट जोन में आप रहे हो, जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्यार रहा है, या आपके किसी फ्रेंड के साथ ये आपका बॉन्ड हो सकता है, अपने किसी चहीते इंसान का अपने से दूर जाने की ये एनर्जी है, जहां पे मैं ये देख रही हूँ कि या तो आप कंप्लीटली एक परमानेंट ब्रेकअप जिसे कहते हैं उस सिचुएशन में अभी हो, या तो ये इंसान ये दुनिया छोड़ करके चला गया है या चले गई है, लेकिन अभी भी इनकी यादों ने या इनके साथ बिताए पलों ने आपको जकड़ा हुआ है। आप एक हमेशा से इंडिपेंडेंट पर्सन रहे हो अपनी जिंदगी में, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ जब आपका अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हुआ, जब आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो या तो ये पर्सन आपको कंप्लीटली दुखी करके, निराश और हताश करके, या आपको चीट करके आपकी जिंदगी से गायब हो गया, या फिर ये कोई आपका फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड और एल्स कोई दूर का रिश्तेदार जिससे कि आप बहुत प्यार करते थे, जिससे कि आप बहुत ज्यादा क्लोज थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने दुनिया छोड़ दी। तो दोनों ही केस में मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल पाए हो, और कोशिश आप लगातार कर रहे हो अपने आप को, आप कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड करने की कोशिश करते हो, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, मैं ये देख रही हूँ कि आप इस चीज में नाकामयाब रहे हो। आप दोबारा से इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को हासिल करना चाहते हो, इन सारी यादों से बाहर निकलना चाहते हो और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से आप जीना शुरू करना चाहते हो, बट ये कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है, और ये चीज इस वक्त आपकी हताशा, निराशा का कारण बन रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आप अपनी जिंदगी की बागडोर को खुद अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो। स्पेसिफिकली मैं ये देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क प्लेस। जो भी काम इस वक्त आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस काम में एक बैलेंस जो होना चाहिए या जो संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है। तो आपका आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपका इंतजार इस वक्त ऐसा है कि जैसे कि आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिले या फिर कोई नया ऑफर और प्रपोजल मिले, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को ग्रैब कर सको। तो यस, यहाँ पे कुछ लोगों की ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पेसिफिकली जो मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो प्रेजेंट कनेक्शन है, ये जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, और किसी किसी के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक बोझ सा बन गया है। जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो पर्सनल पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो, या जिस तरह का एफर्ट्स
आपने डाला है इस पार्टनरशिप में, इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं ये एक तरफा है। और ये मुझे आपकी ही एनर्जी नजर आ रही है, जहां पे आपने तन मन धन से इस कनेक्शन में, इस पार्टनरशिप में दिया है, लेकिन सामने वाले ने इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। एंड ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इस वक्त बॉदर कर रही है, और दैट इज द रीजन कि अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद इस कनेक्शन में रहना या इस पार्टनरशिप को करना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी, या फिर इस कनेक्शन में आना, इस बिजनेस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करना, या फिर ये सोच करके बिजनेस स्टार्ट करना कि सोल प्रोप्राइटरशिप से अच्छा तो पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, तो दोनों के आइडियाज जो हैं वो एक साथ मिल करके कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। ये सोच के आपने स्टार्ट की थी इस पार्टनरशिप को, लेकिन कहीं ना कहीं आपका योगदान बहुत ज्यादा रहा है, वेरिन आपके पार्टनर का मैं देख रही हूं कि सारी की सारी चीजें मानो कि उन्होंने आपके ऊपर डाल दी है। अगर कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है तो उस प्रॉफिट का जो शेयर है वो तो वो ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें वो ये दिखाने की या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि नहीं, मेरा भी योगदान है इस प्रोजेक्ट में या इस प्रॉफिट में। लेकिन जब लॉस की बारी आती है तो वो लॉस अकेले आपको ही बियर करना पड़ता है, और वो साइड से कट लेते हैं। आई डोंट नो ये एनर्जी किसकी है, बट यस फॉर सम ऑफ यू ये चीज नजर आ रही है। एंड दैट इज द रीजन मैं ये देख रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है या ये जो पार्टनरशिप है, ये जो रिलेशन है, ये अब आपके ऊपर जैसे कि एक बोझ सा बन गया है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। क्या इस पार्टनरशिप को, इस रिलेशनशिप को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए चीजों के बदलने का, आपके पार्टनर में चेंजेस आने का, उनके एफर्ट्स लगाने का। ओके, चलिए और देखते हैं। इन सबके साथ साथ यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी काम आप इस वक्त कर रहे हो या जिस भी रिश्ते में हो, कहीं ना कहीं उसमें आप सफल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो। यहाँ आप चल तो पड़े हो अपनी मंजिल की तरफ, अपने रास्ते की तरफ। कहीं ना कहीं इस रास्ते पे चलते हुए या इस मंजिल को पाने के लिए जो भी आपने डिसीजन लिया है, इसमें आप में से कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि परिवार वालों ने या जो आपके क्लोज पीपल हैं उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, तो आपने उनको भी छोड़ करके बस आगे बढ़ने की ठानी है। बिकॉज जैसे कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि आप होपफुल हो, और कॉन्शियस माइंड आपका ये बहुत अच्छे से जानता है कि आप सही रास्ते पे हो। लेकिन इस इस तरह की जद्दोजहद में, जहां पे एक माइंड कुछ कह रहा है और दूसरा माइंड कुछ और, यानी कि दिमाग में ही जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अब ये चीज बहुत ही ज्यादा खल रही है कि ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि नहीं, मंजिल आपको मिल जाएगी और जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो उसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी। बट इस वक्त आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये रास्ता और कितना कंकरीला या पथरीला हो सकता है, और ना जाने इस रास्ते में चलते हुए कहीं आपने अगर अपने आप को खो दिया, या अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए चीजों से, तो ये आपके ऊपर कहीं बैकफायर का काम ना कर दे। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ये किसी के लिए, तो जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वही इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये चीज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। बट यस, किसी ना किसी की ये एनर्जी जरूर है कि मैं ये देख रही हूँ कि आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए कहीं ना कहीं अपनों का साथ जो है वो छोड़ा है। एक तरह से मैं कहूंगी कि यहाँ पे रिबेलियन की एनर्जी है, और आप बस अब किसी भी कीमत पर सक्सेस एंड विक्ट्री को ही हासिल करना चाहते हो। अपने आप को समझाते हुए, हील करते हुए आप मुझे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन मन में आपके डाउट है कि मैं क्या जिस रास्ते पे चल रहा हूं, तो क्या ये रास्ता सही है, पहला डाउट। और दूसरा ये कि आगे जाकर के अगर मुझे कामयाबी नहीं मिली तो मैं किस मुंह से वापस लौट करके आऊंगा, ये है आपका दूसरा डाउट। और देखते हैं जस्टिस का कार्ड क्या मैसेज लेकर के आया है। ओके, अगेन अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा, कुछ मुझे डिवोर्सी नजर आ रहे हैं जो ऑलरेडी एक ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में या फिर टॉक्सिक मैरिड लाइफ में थे, या अगर टॉक्सिक नहीं भी थे तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं होने की वजह से उस कनेक्शन को आपको पीछे छोड़ना पड़ा। और अब चूंकि आपकी चाह है कि दिल से, बहुत ही पैशन से आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आप एक पैशनेट कनेक्शन, मैं कहूंगी कि आप चाह रहे हो, जो आपको ना केवल समझे बल्कि आपके दिमाग में ये चीज भी इस वक्त घूमती हुई मुझे दिख रही है कि अगर कोई ऑफर आपको मिलता है या कोई प्रपोजल आपको मिलता है तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स कि मेरा क्या इस कनेक्शन में जाना, इस रिश्ते में जाना, दोबारा शादी करना क्या सही होगा या नहीं होगा। बिकॉज एक डर है आपके मन में कि जिस तरह से आपका जो पास्ट का कनेक्शन रहा है वो डिवोर्स में तब्दील हो गया बजाय एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के, तो ये जो ऑफर आइदर या तो आपको ये मिल चुका है या मिलने वाला है। तो अगर ये आपको मिल चुका है तो इस वक्त आप इस परिस्थिति में मुझे नजर आ रहे हो कि आप चाहते हो अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना और अपना 100% देना हर बार की तरह, और इस कनेक्शन में एक बैलेंस की और प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस की आपको चाह है। लेकिन इस वक्त आपके दिमाग में ये डाउट घूम रहा है कि
इस पर्सन के अंदर आपको वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही है जिस मैच्योर्ड लेवल पर आप हो। तो क्या इस पर्सन ने आगे जाकर के मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करना है, बैलेंस बना करके आपके साथ चलना है? जितना पेशेंस आपके अंदर है, क्या इस पर्सन के अंदर भी उतना पेशेंस रहेगा या आएगा कि नहीं आएगा? और जिनके साथ ये एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स कि आपके पास कोई ऑफर अगर अभी तक नहीं आया है, तो मैं ये देख रही हूँ गाइज कि कहीं ना कहीं आपको चाह है एक ऐसे कनेक्शन की, एक ऐसे मैच्योर्ड पर्सन की, एक ऐसे बैलेंस्ड इंसान की जो ना केवल आपकी पर्सनालिटी को संतुलन में बना करके चल सके, बल्कि आपकी थॉट प्रोसेस को भी समझे। अगर आपको उसको पाने की इच्छा है, तो जितनी इच्छा आपकी है, जितना पैशन और जुनून आप में है, कहीं ना कहीं वही चीज उसमें भी होनी चाहिए। तो आप ढूंढ रहे हो ऐसे पर्सन को, लेकिन अगेन आई वुड से कि यहाँ पे कॉन्शियस माइंड में ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आपको विश्वास है कि आपको ऐसा पर्सन मिल जाएगा अपनी जिंदगी में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज आपके घूम रही है कि क्या उस पर्सन के साथ में एक बैलेंस्ड कनेक्शन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्या मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज आपका जो प्रीवियस कनेक्शन रहा है, प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है, वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई रहा है और आप मुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान लग रहे हो और कहीं ना कहीं आपको परफेक्शन पसंद है चीजों में। तो आपकी चाह है ऐसे ही किसी लाइफ पार्टनर की जो कि आपकी तरह ही थॉट प्रोसेस रखता हो और इक्वल अमाउंट में प्रैक्टिकल हो एज वेल एज इमोशनल हो और साथ ही साथ में पैशनेट भी हो। तो यस, यहाँ पे कुछ लोगों की तो मुझे इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है, विच इज अगेन फुल ऑफ डाउट। एंड लेट्स क्लैरिफाई द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर इन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? ओके, सो यहां मैं ये देख रही हूं गाइस कि स्पेशली फॉर द पीपल जो कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, एंड स्पेशली मुझे ये दिख रहा है हाउसवाइफ्स के लिए। आई डोंट नो ये अब किसके साथ में रेजोनेट करेगी ये बात, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये। बट हाँ, यहाँ पे कुछ हाउसवाइफ्स की एनर्जी मुझे नजर आ रही है जो कि पैसों के लिए खास करके बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हैं अपने स्पाउस के ऊपर, और कहीं ना कहीं आप अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं। ये डिपेंडेंसी जो है ये कहीं ना कहीं आपको इस वक्त खल रही है। आप कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, एंड कोई जॉब करना चाहता है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस ही सही तो वो करना चाहता है। कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि आपकी थिंकिंग इस वक्त कुछ ऐसी हो रखी है कि भाई मैंने बहुत पैसों को संभाल लिया, मैंने बहुत ही देख समझ करके, कंजूसी करके, हाथ टान करके अपनी लाइफ को जी ली, लेकिन अब मुझे इस तरह के एक फाइनेंशियल लॉस वाली स्थिति में मुझे नहीं रहना है, मुझे इस तरह का जीवन नहीं चाहिए। सो आई वॉन्ट सम काइंड ऑफ चेंज इन माई लाइफ, इन माई करियर, इन माई फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, अपने स्पाउस से भी मांगने की जरूरत ना पड़े। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने स्पाउस से कुछ मांगते हो तो वो आपको देते नहीं है या आपको सपोर्ट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ एस्टीम की बात मैं देख रही हूँ। बिकॉज एक चीज यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि फाइनेंशियली आप बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो और कहीं ना कहीं किस तरह से खर्चों को बैलेंस में रख करके चलना है ये आपको भली भांति आता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये बात आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि जैसे कि अकाउंटेंसी में एक बैलेंस शीट होता है जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाया जाता है एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो अच्छा अकाउंटेंट होता है वो हमेशा अपनी लायबिलिटी को कम रखने की कोशिश करता है, एसेट्स को ज्यादा रखने की कोशिश करता है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो कहीं ना कहीं वो एसेट्स जो हैं वो उनका सहारा बने। तो आप मुझे कुछ इस तरह की ही पर्सन नजर आ रही हैं जो भी फीमेल फिगर इस रीडिंग को देख रही हैं और जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, जहां पे आपको ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना आता है कि किस महीने में या किस टाइम पे पैसों को कितना खर्च करना है। लेकिन ये काम करते करते कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि बस आप थक चुके हैं। अब आपको चाहिए कि आप अपने पैरों पे खड़ी हों, एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि मैंने कहा वो आपको चाहिए, और अपनी लाइफ को आप एक नई तरीके से जी सकें, आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट मैं आपका देख रही हूँ जो कि नहीं हो पा रहा है, इस करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बिकॉज आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि करे तो करे क्या। ऑल्दो आपके अंदर कुछ टैलेंट हैं, कुछ खूबियां हैं, और किसी न किसी चीज में आप मुझे माहिर भी नजर आ रहे हो। बहुत ही ज्यादा मैं देख रही हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी, आप हर चीजों को जज्बात में लेकर के नहीं तोलते, और जिस समय जो सही डिसीजन लेना होता है सही टाइम पे वो आप लेते हो। बट इस वक्त आपका दिमाग जैसे कि मानो काम ही नहीं कर रहा, और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि अगर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है जो कि मैरिड नहीं है, दैट मीन्स हाउसवाइफ्स नहीं है, लेकिन आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। हाउएवर इस वक्त अपने घर में किसी पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो फॉर योर फाइनेंसेस।
तो पॉसिबल है कि आप इस वक्त या तो स्टूडेंट हो या फिर जॉब की तलाश कर रहे हो, और मे बी कि जितना भी आप कमा रहे हो, जो भी आप अर्न कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको पूरा नहीं पड़ रहा है, और पैसे जब शॉर्ट हो जा रहे हैं तो आपको अपने से बड़ों के साथ या फिर जो भी आपके क्लोज वन हैं उनसे आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। तो ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है इफ यू आर नॉट अ हाउसवाइफ। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अब बिल्कुल थक से गए हो, हार से गए हो, हालांकि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है जैसा कि मैंने कहा। और सेम टू सेम एनर्जी देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पहले निकल करके आई है और अब 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और साथ में है वर्ल्ड। तो अगर मैं प्रीवियस कार्ड्स को देखूं तो यहाँ पे स्टार कार्ड विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स विथ द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं इस गोल गोल चक्कर में घूमते घूमते पॉजिटिव रहने के बावजूद भी या पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिविटी ने इस वक्त आपको घेर के रखा है। सो जो चीज मैंने रीडिंग की शुरुआत में आपको कही थी कि कॉन्शियस लेवल पर आप बहुत सतर्क हो, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एग्जॉशन की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, गिव अप कर देने वाली एनर्जी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं रात रात भर जाग करके ओवर थिंक करना और हर वक्त दिमाग में खिचड़ी पकाते रहना कि कैसे क्या करें क्या ना करें, ये सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये यहाँ पे एनर्जीज निकल करके आ रही हैं आपके करंट सिचुएशन की, और अगर ये आपके साथ में रेजोनेट कर रही हैं गाइस, तो अब आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस करंट एनर्जी में, यानी कि इस करंट सिचुएशन में आफ्टर दिस पूर्णिमा, इस फुल मून के बाद क्या कोई सुधार आपको नजर आएगा, क्या चीज बदलेगी। तो चलिए जानते हैं कि फुल मून के बाद क्या कुछ बदल रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है। लेट्स सी। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बार मैंने स्पेसिफिक चीजें निकाली हैं आप सभी के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा डिटेल्स में पता लग सके। तो हमने डिटेल्स में ही, यानी कि स्पेसिफिकली ही जानने की कोशिश करनी है कि फुल मून के बाद आपको अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरह के सुधार दिखने को मिल सकते हैं। आई होप कि सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं इनको थोड़ा सा और साइड कर देती हूँ। चलिए देखते हैं, वन बाय वन करके जानते हैं कि क्या सुधार आपको दिखने को मिलेगा, क्या बदलाव आपको दिखने को मिलेगा, बदलाव होंगे भी या फिर सिचुएशन अभी कुछ समय तक ऐसी ही स्टैग्नेंट रहेगी। सो लेट्स सी कि पहला मैसेज क्या निकल करके आता है। ग्रेट। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है एट दिस मोमेंट कि आप काफी समय से अपने आप को पास्ट की जुड़ी चीजों से फ्री करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को संतुलन में लेकर के आना चाह रहे थे। तो यस गाइस, आफ्टर दिस फुल मून कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो आप बहुत ज्यादा जकड़े हुए हो अपने ही थॉट्स में, या वो नेगेटिव इमोशंस जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, कहीं ना कहीं रास्ता होने के बावजूद भी या फिर ये पता होने के बावजूद भी कि इस एनर्जी से डेफिनेटली निकला जा सकता है, मैं ये देख रही हूँ कि हेयरिन अब आपने हार नहीं माननी है। अभी जो आप इतना ज्यादा हताश निराश होकर के घूम रहे हो और कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर देने का सोच लिया है, इस चीज में मैं देख रही हूं कि आपका खुद का कंट्रोल अब आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे आपने अपने इस नेगेटिव पैटर्न को खुद ही मॉडरेट करना है, और इसके लिए अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस या कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़े तो वो भी आप करोगे, बट कहीं ना कहीं इस तरह की पास्ट की यादों से आप मुझे डेफिनेटली निकलते हुए दिख रहे हो। तो ये पहला बदलाव आ रहा है जिनके साथ में ये एनर्जी रेजोनेट की है। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि सेकंड मैसेज में क्या निकल के आता है। क्या बात है, क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है, दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, जो चाह रहे हैं कि मुझे अब अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, लेकिन अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि मैं भाई किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करूं, क्या करूं ऐसा जिससे कि मेरी गाड़ी सिर्फ आगे ही बढ़नी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये जो इस तरह के सवाल जवाब अभी तक आप खुद से करते आ रहे थे, ईश्वर से करते आ रहे थे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज का अंदाजा होने जा रहा है, इस चीज का रियलाइजेशन होने जा रहा है कि आपके अंदर जो फायर है, यानी कि आपका जो यूनिक टैलेंट है, जिसको कि शायद आपने अभी तक नजरअंदाज करके रखा हुआ था, कहीं ना कहीं अब आपने उस पर फोकस्ड होना है। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था। बट चूंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉशन वाला है, और जब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी खूबियों को ही भूल जाता है। तो राइट आफ्टर दिस फुल मून आपको ये अंदाजा मैं होते हुए देख रही हूँ,
इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो रहा है कि आपने अब किसी के अपॉर्चुनिटी का या किसी के प्रपोजल देने का या ऑफर देने का इंतजार नहीं करना है। रादर आपने अब ये पता लगाना है कि आपके अंदर वो क्या खासियत है, आपके अंदर वो क्या खूबी है जो आपको औरों से अलग बनाती है, और उसी बेसिस पर आप मुझे अपने आप की एक नई पहचान, अपने आप की एक नई ऑरा में आप मुझे आते हुए दिख रहे हो, अपनी नई पहचान बनाते हुए दिख रहे हो, जिसे देख करके लोगों ने भी आपकी वाहवाही करनी है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि अभी तक शायद आप सोच रहे थे मे बी कोई आपका पैशन, कोई आपकी हॉबी जिसको कि लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने शायद अपने किसी क्लोज वन से या फिर अपने किसी जान पहचान के पर्सन से इसके बारे में चर्चा की हो और वहां से आपको सपोर्ट ना मिला हो, या उन्होंने आपकी बात को बस यूं ही हवा में उड़ा दिया और कहीं ना कहीं इन चीजों ने आपके दिल दिमाग में थोड़ा सा डाउट पैदा कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी उन्होंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों के बारे में बताया, यानी कि उस चीज का रेफिकेशन क्या हो सकता है। दैट मीन्स कि उस चीज को अगर आप स्टार्ट करते हो या फिर उस चीज को लेकर के अगर आप आगे चलते हो तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इसके बारे में शायद आपको बताया गया हो, और इसकी वजह से प्रोबेबली आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई हो या फिर आप इस सोच में पड़ गए हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये जो टू माइंड्स में आप चल रहे थे एंड आपने इस चीज को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था कि ठीक है मैं बाद में देखता हूं या बाद में देखती हूं, अभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए, अभी मुझे कुछ ऐसा ऑफर छोटा मोटा जॉब का ऑफर या फिर कोई भी छोटा मोटा काम मुझे मिल जाना चाहिए, और जिससे कि मैं अपनी डेली लाइफ की जो भी मेरी बेसिक नीड्स है मैं उसको पूरा कर सकूं। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये जो माइंड शिफ्टिंग है, ये मैं होता हुआ देख रही हूं। आप मुझे अपनी विल पावर एंड डिटर्मिनेशन के साथ अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और किसी के साथ जाके आपने सलाह मशवरा नहीं करनी है, रादर आपने अपनी उन खूबियों पर फोकस करना है जो कि आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है, और उस अपनी हॉबी को आपने कल्टीवेट करना है। किसी की मंजूरी का अब आपने इंतजार नहीं करना है, किसी के एक्सेप्टेंस से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राइट आफ्टर द फुल मून ये एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में होते हुए देख रही हूं आपके थॉट प्रोसेस में। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बदलाव, ग्रेट। Next we have the King of Water. Let me take one more card. Exactly, that is what I was thinking about. तो जो इस वक्त इस सिचुएशन में हैं जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में जो कि आपको बर्डन फील हो रहा है, इस पार्टनरशिप में जो कि आपके ऊपर एक बोझ सा बन गया है, क्या आपको इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगेन द टू माइंड्स, एक माइंड कह रहा है कि रहना है, एक माइंड कह रहा है नहीं रहना, एक माइंड कहता है थोड़ा वेट कर लेते हैं, दूसरा माइंड कहता है कि ठीक है अभी चीजों को यूं ही जाने देते हैं एंड लेट मी थिंक अबाउट इट। तो ये जो भी जद्दोजहद आपकी चल रही है, यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि आपने ऐसा डिसीजन लेना है, लेकिन चीजों को अपने पार्टनर के साथ में बैठ करके सुलझाते हुए, उनको डिक्लेयर करते हुए, कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार से आपने चीजों को हैंडल करना है राइट आफ्टर दिस फुल मून। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आपने उम्मीद नहीं खोई है, तो आपने डेफिनेटली एक बार बैठ करके उनके साथ चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करनी है, विद दिस होप, इस आशा के साथ कि अगर सामने वाला समझता है मेरी बात को और अगर वो अपना एफर्ट्स डालने को तैयार होता है या होती है, तो इस चीज को यानी कि इस रिलेशन को या इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया जा सकता है। अदरवाइज अब आपने अपने आप को इस बोझ तले नहीं दबने देना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चूंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आई एम सीइंग यू ऑल जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, वो एक रिलीफ मोड में आ रहे हैं। तो चाहे इस पर्सन के साथ में आप कंटिन्यू करो अपना कनेक्शन, अपना पार्टनरशिप, अपना रिलेशनशिप या ना करो, एट एनी कॉस्ट मैं देख रही हूं कि आपने अब इस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे दो चीज मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके बैठ करके समझाने के बाद और एक प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने के बाद चीजें जो हैं वो सुधरने की कगार पर आएंगी। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो बहुत ही प्यार से, कंपैशन के साथ में और सामने वाले को समझाते हुए आपने इस पार्टनरशिप से, इस रिलेशनशिप से निकल जाना है और उनको बिल्कुल क्लियर कर देना है। यानी कि कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं, कोई चीटिंग वाली बात नहीं। यहाँ पे आपने उनको एकदम क्लियरली अपने मन की बात, अपने दिल की बात जो है वो आपने अब एक्सप्रेस करनी है। किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है विच क्लियरली सेज कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि शायद एक्सप्रेसिव नहीं हो, कहीं ना कहीं अपनी बातों को आप दिल में ही रख देते हो और एक्सप्रेस करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। एंड दिस कुड बी ऑल्सो द रीजन कि क्यों ये चीजें अब तक लिंगर आउट हो रही थी। बट फुल मून की एनर्जी के बाद ये मैं बदलाव देख रही हूं कि अब आपने अपने आप को अनएक्सप्रेसिव नहीं रखना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो बर्डन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आप मुझे इस चीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। लेकिन अच्छी बात ये दिख रही है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कियोटिक माहौल क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
चीजें जो है वो बहुत ही प्यार से हैंडल की जा रही हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ब्रेकअप हो रहा है। अगर ये ब्रेकअप होता है तो यानी कि अगर आपको अपनी दिशा पकड़नी है, सामने वाले पर्सन को अपनी दिशा पकड़नी है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, और अगर आप दोनों ने एक साथ में रहना है तो वो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। ओवरऑल चाहे जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, यहाँ पे एक रिलीफ की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इस डिसीजन के बाद या इस इंसिडेंट के बाद आपका खुद के ऊपर विश्वास भी बढ़ रहा है, जो शायद अब तक थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा था, या आपको लग रहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूं तो प्रोबेबली आपकी ऐसी थिंकिंग रही हो कि मैं अकेले बिजनेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे एक पर्सन चाहिए जो इक्वल एफर्ट्स डाले और मुझे भी आगे बढ़ने में मदद करे, मुझे ग्रो करने में मदद करे और खुद को भी ग्रो करने में वो अपनी हेल्प करे। तो ये जो मैं अकेले नहीं कर सकता या कर सकती, या फिर मैं अकेले नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर ये ब्रेकअप होता है, आपकी पार्टनरशिप अगर टूटती है, हियर इन व्हाट आई सी गाइस, कि इसके बाद आपका खुद के ऊपर जो ट्रस्ट है, खुद के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको क्लियर होती हुई मुझे नजर आ रही है। दिस इज समथिंग कि कहते हैं ना कि अपने ऊपर एक अजब गजब कॉन्फिडेंस आ जाना और अपनी दिशा में अपनी मंजिल की तरफ खुद ब खुद आगे बढ़ जाना। तो यस, यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो इधर विथ योर पार्टनर और विदाउट योर पार्टनर आप अब पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो विथ अ हेल लॉट ऑफ रिलीफ, जो कि बहुत ही एनर्जी अच्छी यहाँ पे नजर आ रही है। वाओ, ग्रेट। चलिए आउटस्टैंडिंग। तो भाई जिनके साथ ऐसी चीज अब तक चली आ रही थी, या जो ये सोच रहे थे कि भाई मैं क्या सही रास्ते पे हूं, क्या मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे मुंह की खानी पड़ेगी और मुझे दोबारा बैक टू पवेलियन आना पड़ेगा और फिर 10 तरह की बातें सुननी पड़ेगी, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, क्या मुझे अपनी मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भाई आपके लिए तो मैजिशियन की एनर्जी आई है। तो यस, राइट आफ्टर दिस फुल मून कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर का एहसास होने वाला है, अपने सेल्फ एस्टीम का एहसास होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आने वाली है कि यस, आप जो काम कर रहे हो या जो भी पथ आपने चुना है, जिस भी रास्ते पे आप चल पड़े हो अपने परिवार से दूर, अपने रिश्तों से दूर और मे भी कुछ लोगों का दिल दुखा करके, तो यस, यहाँ पे आपको विक्ट्री और सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। कहीं ना कहीं ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है एक सक्सेसफुल लाइफ की, एक विक्टोरियस लाइफ की, जहां पे आप कभी भी हार का मुंह नहीं देखना चाहते। तो यस, हार का मुंह हर एक इंसान देखता है, क्योंकि जब तक हम फेल नहीं होते हैं हमें सक्सीड का जो मजा है वो नहीं आता। लेकिन आप मुझे अपने आप को हर तरीके से, हर उस नेगेटिव चीज के लिए या आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी स्ट्रगल्स हैं, उनसे आप मुझे अब अपने आप को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो। दैट इज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी को आप मुझे अपना करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये जो माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि पता नहीं मैं सक्सीड हो पाऊंगा या हो पाऊंगी कि नहीं, हियर इन व्हाट आई सी कि आप अपनी पावर में आ रहे हो और आपको राइट आफ्टर दिस फुल मून ये एहसास होने जा रहा है कि यस, आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है और वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा ही जाएगा। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, उस मजे को लूटने के लिए, कहीं ना कहीं जो भी हथियार मेरे पास होने चाहिए या जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो सब मेरे अंदर ही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी जो खुद की स्किल्स हैं, जो कि कॉन्फिडेंस हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है, इनर पावर हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, उन सारी चीज पर अपने आप को वर्क करते हुए देख रही हूँ। एंड एक और बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इसी रास्ते पे चलते हुए कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही जल्द कोई विश पूरी होने जा रही है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है आने वाले 6 से 10 दिनों के अंदर। यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके आने वाले 6 से 10 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी विश आपकी फुलफिल होने जा रही है, जिससे कि आपको और भी ज्यादा हौसला मिलने वाला है। आपकी जो लगन है, आपकी जो पावर है, वो और भी ज्यादा मैं इंक्रीज होते हुए देख रही हूँ। एंड इफ नॉट इन 6 to 10 days फ्रॉम नाउ, तो राइट आफ्टर द फुल मून के बाद के जो 10 दिन रहेंगे वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज लेकर के आएगा, या कोई ना कोई ऐसी जीत आपको जरूर दिलाने वाला है जो कि आपके लिए हौसला अफजाई का काम करने वाली है। और फिर आप रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही दो माइंड में रहने वाले हो। ग्रेट गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आप सभी की, जिनके साथ भी ये चीज रेजोनेट हो रही है। अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट मैसेज की तरफ और देखते हैं कि इस परिस्थिति में कैसा क्या बदलाव आ रहा है। वाओ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ग्रेट। तो यस, यहाँ पे जिनकी ऐसी मंशा रही है या इस तरह का माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि पता नहीं नेक्स्ट जो मुझे रिलेशनशिप मिलने वाला है, या जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, या जिसके साथ मुझे अब नेक्स्ट रिलेशनशिप में आना है, या अपना घर बसाना है, इस तरह की जो चीजें कि वो पर्सन क्या मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा या चल पाएगी कि नहीं, क्या उस पर्सन के साथ में मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, क्या वो मेरे इमोशंस को समझ पाएगा या समझ पाएगी कि नहीं। सो हियर इन गाइज,
मैं ये देख रही हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी ये ऑफर आ चुका है, जिनके पास ऑलरेडी ये प्रपोजल है, लेकिन वो अगर अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो हेयर इन विद एस ऑफ कप्स आई एम सेइंग कि आपने अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होकर के अब ये डिसाइड करना है कि आपको उस पर्सन के साथ अब किस लेवल पर जाना चाहिए या जाना चाहिए भी कि नहीं जाना चाहिए। वन थिंग बट आई एम सीइंग ओवर हियर इज दैट ये पर्सन आपसे कंप्लीटली ऑपोजिट है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो और ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा इमोशनल किस्म का इंसान है। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो और ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों का जो तत्व है ना, जो एलिमेंट है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कॉमन देख रही हूँ कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो इस रिश्ते के लिए, कहीं ना कहीं वही पैशन, वही जज्बा, वही जुनून सामने वाले में भी है। एंड ये चीज कहीं ना कहीं जो अभी तक आपको समझ नहीं आई है या समझ नहीं आ रही है कि इस पर्सन के साथ में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या फिर इस पर्सन को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो राइट आफ्टर द फुल मून आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है कि आपको अब फर्दर क्या करना है। और इस तरह की परिस्थिति से आप मुझे खुद ब खुद अपने आप को निकालते हुए दिख रहे हो। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ये वाइब्स हैं कि आपका एक नया रिश्ता जो है वो कायम होने जा रहा है। एंड फॉर द पीपल जो कि इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऐसे किसी प्रपोजल का या ऐसे किसी कंपैटिबल पार्टनर का जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सको, अपना घर परिवार दोबारा से बसा करके अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सको, तो आपके लिए भी गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा बदलाव मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है किसी ऐसे पर्सन के साथ में जो कि फुल ऑफ इमोशन से भरा हुआ है। और जो सबसे बड़ी खासियत इस पर्सन की मैं देख पा रही हूँ कि इस बंदे को या बंदी को रिलेशनशिप की कदर है। इसे पता है कि एक रिश्ते में हर चीज का बैलेंस में होना जरूरी है, इमोशंस का, जज्बातों का अपनी जगह होना जरूरी है। और जब कोई डिसीजन लेने की बारी आए या दिमाग से कुछ अगर फैसला करना पड़े तो वहां दिल का कोई काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी ऐसी चाह है कि एक बैलेंस्ड इंसान आपकी जिंदगी में आए, तो इवन इफ ये पर्सन इमोशन से और पैशन से भरा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होगा। आपकी बोली हुई बातों को एज वेल एज नहीं बोली हुई बातों को भी समझने में, आपको परखने में और कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने में ये पर्सन बिल्कुल पूरा साबित होने वाला है या होने वाली है। शादी आपको इस पर्सन से करनी है कि नहीं करनी है, वो डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। लेकिन एट दिस मोमेंट मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट की चीजों से जो आपको हर्ट हुआ है, जो भी आपको तकलीफ पहुंची है, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की नेगेटिविटी में आपने अपने आप को डुबोया है या इस तरह की नेगेटिविटी से आप गुजरे हो कि शायद ही आप अच्छा रिश्ता या इमोशनल लोग, डिवाइन सोल को, दिल के सच्चे लोगों को आप डिजर्व नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपकी ये गलतफहमी मैं दूर होते हुए देख रही हूँ और एक बहुत ही अच्छे रिश्ते की शुरुआत आपकी मैं होते हुए देख रही हूँ। रादर मैं कहूंगी कि आपका जीवन ही बदल रहा है। इस पर्सन के साथ में आपने बहुत ही अच्छा फील करना है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में वो सुकून है, वो पीस है जो कि आप ना जाने कितने समय से ढूंढ रहे थे। अगर आप डिवोर्सी नहीं भी हो गाइज, यानी कि कंप्लीट सिंगल हो, विडो हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, या फिर पास में कोई रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ऑफर एंड प्रपोजल मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। एक ऐसे इमोशनल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन की तरफ, एक ऐसे सेंसिटिव पर्सन की तरफ जिसे रिश्ते निभाना आता है, जिसके लिए रिश्ते बहुत ही ज्यादा अजीज हैं और कहीं ना कहीं जो रिश्तों की अहमियत समझता है, रिश्तों को वैल्यू देता है, प्यार को वैल्यू देता है और साइड बाय साइड आपकी रिस्पेक्ट भी करता है या करती है। तो यस, अगर आप डिवोर्सी नहीं भी हो बट किसी और तरीके से आप सिंगल हो, तो भी यहाँ पे चूंकि डबल 1 की एनर्जी है, एक नई बिगनिंग को दर्शा रही है, तो आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ। वाओ, सुपर्ब, बहुत ही खूबसूरत बदलाव फुल मून के बाद आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। और फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आप एंटर करने वाले हैं, बी इट अ मेल और फीमेल, तो यहाँ पे इस पर्सन की जो राशि है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशि भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लिब्रन एनर्जी को भी बिलोंग कर सकता है, यानी कि लिब्रन जोडियाक साइन को। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी बदलाव देख लेते हैं उनके लिए जो कि हाउसवाइफ्स हैं या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और एक चेंज चाहते हैं। सो देखते हैं क्या आपकी इस परिस्थिति में कोई बदलाव आ रहा है। ओके, वाओ, जस्टिस की एनर्जी अपने आप ही आ गई। लेट्स टेक वन मोर, 2 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यस, यहाँ पे एकदम क्लियर कट संदेश है गाइस, और ये कहीं ना कहीं दिखला रही है कि आपको जो बहुत ज्यादा इस वक्त इस चीज की जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं, फिर चाहे अपने स्पाउस से हो, अपने सिबलिंग से हो, अपने पेरेंट्स से हो, और कहीं ना कहीं जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो, अपना कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हो, या फिर जॉब करना चाह रहे हो, या कुछ भी ऐसा जिसमें कि आप खुद ब खुद अर्निंग कर सको। तो यस, जस्टिस के साथ है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो चूंकि आपके कर्म इतने अच्छे रहे हैं, और रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने आपसे बताया था कि आप बहुत ही ज्यादा चीजों को जांच परख करके तोल करके चलने वाले इंसान हो, कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ पर्सन हो, जानबूझ करके आप किसी को हर्ट नहीं करते, जानबूझ करके आप किसी का दिल नहीं दुखाते। इनफैक्ट जो आपको जितना मिलता है, जैसा मिलता है, उसमें आपको संतुष्ट रहना आता है। तो ये जो अच्छे कर्म है ना आपके, कि आपने लोगों की मदद की है और हर परिस्थिति में आपने अपना बैलेंस बना करके रखा है, अपने आप को खोने नहीं दिया और अपने आप को हद से ज्यादा नेगेटिविटी में डुबोने नहीं दिया। तो इन्हीं अच्छे कर्मों की बदौलत गाइज यहाँ पे एक नहीं दो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है। यानी कि एक जॉब का ऑफर हो सकता है, एक बिजनेस का ऑफर हो सकता है, या दोनों ही बिजनेस का ऑफर हो सकता है, 2 जॉब के ऑफर हो सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, फुल टाइम जॉब हो सकता है, व्हाटसोएवर, लेकिन 2 अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, जिसको अगर आप चाहें तो भली भांति बैलेंस करके चल सकते हैं, दोनों में ही अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकें। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपने दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, जो आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी से मैच करती हैं। बट अगर आप दोनों भी करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही बैलेंस के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बैलेंस को दर्शाता है, और उसके साथ साथ में प्लेफुलनेस की एनर्जी भी है। दिस पर्सन इज एक्चुअली एंजॉयिंग, इसको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि लाइक अगर ये उस तरफ जाता है तो पानी है, तो इसको डूबने का डर है, अगर ये इस तरफ गिरता है तो कहीं ना कहीं जमीन है, तो चोट लगने का डर है। तो जिस तरह से इसने ये बैलेंस बना करके चला है या चल रहा है, तो ठीक इसी तरीके से अगर आप इन दोनों अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो टू बी मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड जल्द से जल्द पैसे कमाने के लिए, तो यस, ये चीज भी आपके फेवर में रहेगी, और आपको डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी मैं मिलते हुए देख रही हूँ आपके साथ में। ये जो इनजस्टिस अभी तक हुई है, और फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज आ रहा है वेरी स्पेसिफिक अगेन, कि प्रोबेबली आपने अगर पैसे मांगे हैं, या फिर मजबूरी में आकर के अगर किसी के सामने हाथ फैलाया है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कटु वचन सुनने को मिले हैं, बहुत कुछ आपको ऐसा सुनाया गया है, आपको ताने मारे गए हैं, टॉन्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और इन्हीं अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आपने एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना है राइट आफ्टर दिस फुल मून। सो ट्रेमेंडसली वाओ गाइस, बहुत ही खूबसूरत बदलाव आपकी जिंदगी में मैं होता हुआ देख रही हूँ राइट आफ्टर दिस फुल मून, और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की, तो रादर मैं कहूंगी आपके भाग्य की यहाँ पे काया पलट होती हुई दिख रही है। फॉर मोस्ट ऑफ यू सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप पहले से भी ज्यादा अब अपना फोकस जो है, अपना विजन जो है, वो पढ़ाई की तरफ डालते हुए दिख रहे हो, उन चीजों के ऊपर डालते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए जरूरी है, और अपने आप को हर आने वाले चैलेंजेस के लिए, एग्जाम्स के लिए आप मुझे प्रिपेयर्ड करते हुए दिख रहे हो। और अब ये थक हार करके अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाने वाली एनर्जी में मुझे आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, बट अपनी लाइफ को किस तरह से खुशी खुशी जीना है और आगे लेकर के जाना है, किस तरह से अपने आप को हर एक ऑब्स्टिकल के लिए, हर एक चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना है, कहीं ना कहीं आप मुझे अपना ध्यान अब उस तरफ डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ में यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यस, एक बहुत ही प्रॉस्परस एंड अबंडेंट लाइफ जिसमें फुल ऑन सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, लविंगनेस है, कंपैशन है, काइंडनेस है, और जहां पे इक्वल एक गिव एंड टेक की भी एनर्जी है, जहां पे अपने इंट्यूशन के साथ काम करने की भी एनर्जी है, अपनी इंट्यूटिव पावर को हाई करने की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप में से फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे इस तरह की एनर्जी में टैप इन करते हुए नजर I'm so sorry guys, आज गला थोड़ा बैठा हुआ है because of the bad weather over here, so please excuse me. तो yes, as I was saying कि आप मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन करते हुए दिख रहे हो। तो yes, थोड़ा सा मिस्टिकल भी होने की एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। अपने प्लान्स को अपने तक ही सीमित रखना, अपनी बातों को ज्यादा किसी से शेयर नहीं करना, अननेसेसरी की बातों में या डिबेट्स में या आर्ग्यूमेंट्स में अपने आप को नहीं लेकर के जाना, और साथ ही साथ में पहले से भी ज्यादा कोऑपरेटिव बनना, हेल्पफुल बनना, इस तरह की एनर्जी में आप मुझे अपने आप को कन्वर्ट करते हुए दिख रहे हो गाइज। तो ये जो फुल मून है ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा चेंज लेकर के आपकी जिंदगी में आ रहा है। सो आपने इस एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है, और जिन्हें भी आप मानते हो अपने इष्ट देव को जरूर से धन्यवाद दें, यूनिवर्स को थैंक यू कहें, क्योंकि आपकी जिंदगी की, आपके भाग्य की मैं यहाँ पे काया पलट होते हुए देख रही हूँ राइट आफ्टर दिस पूर्णिमा। वाओ! और अब देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस क्या आ रही है। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है।
Okay, just a moment. Feel the power of your blood and your ancestors. Wow, आपके ancestors का जो आशीर्वाद है वो आपको मिल रहा है guys. Ancestors की blessings मिल रही है इस पूर्णिमा में और वो आपसे कह रहे हैं that you are not alone. यहाँ हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं और आपके लिए तो आ गई है ब्लेसिंग्स, यानी कि पूर्णिमा की ब्लेसिंग्स आपकी ओर बढ़ रही हैं, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपकी ओर बढ़ रही हैं। स्पेशली अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो समझ लीजिए उनके ना होने से जो अकेलापन आपको अभी तक फील होता आया है वो आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। उनका आशीर्वाद, उनका साथ जिस तरह से पहले आपके साथ हुआ करता था आज भी है और आगे भी रहेगा। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। तो इसीलिए आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अभी भी इस दो राह में खड़े हुए हैं, इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि आप सही हैं, गलत हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही रही थी, तो आपसे यही कहा जा रहा है डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। तो चाहे आपके रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आ जाएं, चाहे लोग आपको रोकने की कोशिश क्यों ना करें, आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करें, आपको हर्ट करें, डिसअपॉइंट करें या तरह तरह की बातों से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ही क्यों ना करें, आपने वही करना है जो आपका दिल चाहता है। किसी की बातों में ना आए और हो सके तो अपने प्लान्स को जल्दी किसी के साथ में शेयर ना करें, एटलीस्ट तब तक जब तक आप उस पर्सन को अच्छी तरह से जान पहचान नहीं लेते। एंड स्पेशली अपने दिल की आवाज सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और क्योंकि अभी तक आपने अपने दिल की बात सुनी है और आगे बढ़ने की ठानी है, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको पुल बैक करने की कोशिश की हो और उस वक्त आपके दिमाग में ये इस तरह के थॉट्स आ गए हों कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या सही कर रही हूं कि नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनकर के आगे बढ़ें, किसी को भी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दें एंड फॉलो योर विजन। तो उस चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए जो आपके लिए एट दिस मोमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके जीवन की ये प्रायोरिटी है तो आपका फोकस बिल्कुल उस तरफ होना चाहिए। आपका फोकस बिल्कुल भी इस तरफ नहीं होना है कि कौन क्या कह रहा है या फिर मैं अगर दूसरों से कुछ हट करके अलग चीज कर रहा हूं या कर रही हूं और उनको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं गलत हूं। तो इस तरह के माइंड फ्रेम से अपने आप को इमीडिएटली बाहर निकालने की कोशिश करें और बिगर पिक्चर को देखें। एंड लास्ट मैसेज, लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। तो पास्ट से निकलने की जरूरत है, हर तरह के उस रिजिड पैटर्न से, हर तरह के उस डिमोनिक पैटर्न से आपको निकलने की जरूरत है जो आपको पास्ट में घसीट करके ले जा रही है। जो चीज ऑलरेडी घट चुकी है उस चीज को लेकर के सोचना या उस चीज में खोए रहना, इसमें कोई समझदारी नहीं है गाइज। अगर आप अपना प्रेजेंट बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं, तो फ्यूचर की प्लानिंग हमें प्रेजेंट में करनी होती है। फ्यूचरिस्टिक होना भी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि हम हर वक्त भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, इन सब बातों में आ करके ओवरथिंक करने लग जाए। तो ना आपको इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनना है कि आप अपने वर्तमान को खो दें और ना ही अपने आप को पास्ट की एनर्जी में लेकर के जाना है जहां पे शायद ढेर सारी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं, बहुत सारे वुंड्स हैं जो कि शायद अभी तक भरे भी नहीं हैं, कुछ हर्टफुल चीजें हो सकती हैं, किसी का अब्यूजिव बिहेवियर हो सकता है, कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है। तो जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घट चुका है वो आपका पास्ट है और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर पास्ट से कुछ आपको सीखना ही है तो ये सोचिए, ये समझिए कि आपसे क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों से सिर्फ आपने लेसन्स लेने हैं और आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है। तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और जिस उज्जवल भविष्य का आपने सपना देखा है कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी आप अपना पहला, दूसरा या तीसरा कदम बढ़ा पाएंगे। इसीलिए पास्ट से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेगेटिव पैटर्न है जो हम में से ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के अंदर आज भी कहीं ना कहीं घूमता फिरता रहता है और रह करके हमें दोबारा से उन सारी चीजों में लेकर जाने की कोशिश करता है जिनसे कि हम कितनी बार लाखों करोड़ों बार निकलने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में उठिए बैठिए और आपका जो विजन है, आपका जो सपना है, जो आपका दिल चाहता है, उसको आपने अपना 100% से भी ज्यादा देकर के पूरा करना है। और इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि आप अकेले हैं, तन्हा हैं और चूंकि आप सबसे अलग कोई काम कर रहे हैं तो आप सबसे जुदा हैं, तो इसीलिए कोई आपका साथ नहीं दे रहा है या फिर कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, दादा दादी, नाना नानी या फिर जो भी आपके पूर्वज रहे हैं जिनको कि शायद आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कभी देखे नहीं हो, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आप सही रास्ते पर भी हैं, ऐसा यूनिवर्स आपसे कह रही है। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए अपने एम्बिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ एंड अपने टारगेट्स की ओर, जहां पे पास्ट का कोई नामो निशान नहीं है, जो है प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट को अपना आपने एंजॉय करना है ताकि आपका आने वाला भविष्य भी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और यहाँ पे ओवरऑल डेक की एनर्जी में दिख रहा है, अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स या जिनसे भी आप कनेक्शन फील करते हो वो आपके साथ में
इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में अपना कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इनके मैसेजेस, इनकी तरफ से जो भी डिवाइन गाइडेंस हमें मिलनी होती है वो हमें हमारे इंट्यूशन के थ्रू ही मिलती है। और कहीं ना कहीं जब हमारे चारों तरफ अंधेरा होता है तो यही मैसेजेस, यही गाइडेंस जो है हमें वहां पे रोशनी दिखलाने का काम करती है। तो अगर आप इंट्यूटिव हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंट्यूटिव नहीं हैं या कभी हुआ करते थे या फिर पहले मेडिटेशन किया करते थे, अब आप चिंतन मनन बिल्कुल नहीं करते, तो आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी सेम यही चीज निकल करके आई थी, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की वाइब्स भी हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम जब आप इस एनर्जी में बहुत ही इजीली टैप इन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपने पहले मेडिटेशन किया हुआ है और अब किसी भी वजह से आपका छूट गया है या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, तो दोबारा से इस एनर्जी में टैप इन कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी जिंदगी में मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं। एंड नाउ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था, हम देखेंगे कि इस वक्त जिनसे भी आप अपना कनेक्शन फील करते हैं, यूनिवर्स हो सकते हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इष्ट देव में आपका अटूट विश्वास हो सकता है, आप गॉड को मान सकते हैं, अल्लाह, जीसस, जिन्हें भी आप मानते हो, उनकी तरफ से इस वक्त के लिए आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आ रहा है। लेट्स सी। एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, वी आर विथ यू। सो आपसे यही कहा जा रहा है वंस अगेन कि आपने अपने आप को अकेला, तन्हा नहीं समझना है। आपके साथ एंटायर यूनिवर्स है, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें भी आप अटूट श्रद्धा रखते हैं, वो आपके साथ हैं। तो आप आगे बढ़ें और कॉन्फिडेंस के साथ गाइज आगे बढ़ें। अपने आप को एग्जॉशन में या गिव अप कर देने वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाएं। अपनी इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, उसके विषय में सोचें। और जब आप इस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस एंड पावर में और डिटर्मिनेशन एंड फोकस वाली एनर्जी में ले आएंगे, कहीं ना कहीं अपने अंदर वही एक्साइटमेंट आप भर लेंगे जो आपके अंदर पहले हुआ करता था। तो आप देखेंगे कि नई नई चीजों से आपका राब्ता हो रहा है, आपकी जिंदगी के जो मायने हैं, मतलब है, वो चेंज हो रहे हैं। आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई दे रही है और आपको एक बड़ी पिक्चर दिखलाने में और आपके उज्जवल भविष्य में कहीं ना कहीं आपके ईष्ट देव आपके साथ हैं और यही मैसेज वो आपको इस वक्त देना चाह रहे हैं। एंड ओवरऑल डे की एनर्जी है, टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ और लेट अदर्स टेक केयर ऑफ यू। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव की एनर्जी में भी आपसे आने के लिए कहा जा रहा है। इनफैक्ट आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप खुद का ख्याल अपने आप से नहीं रखते हैं या नहीं रख सकते हैं और कोई और अगर आपके लिए कुछ करना चाह रहा है या आपकी देख रेख में वो अपना हाथ बटाना चाह रहा है, आपको पैम्पर करना चाह रहा है, चाहे फिर ये आपके घर परिवार के लोग हों या आपके कोई दोस्त यार हों, तो उनसे आपने मुंह नहीं मोड़ना है। सबसे पहले तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, अपने आप को कैसे सेल्फ केयर, सेल्फ लव की परिस्थिति में लेकर के आते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को पैम्पर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें समय नहीं मिल पाता है, लेकिन उस वक्त ईश्वर किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो कोई अगर हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको रेजुवेनेट करने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए या फिर आपको खराब मूड से अच्छे मूड में लाने के लिए, तो उनको वो चीज करने दें, उनकी हेल्प को एक्सेप्ट करें और अपने आप के लिए समय निकालें जितना हो सके, अपनी प्रायोरिटीज को समझें। एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, ये हमारे जीवन के दो मेन एसेंस हैं, तो इसे आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को, आपकी काया पलट देने वाली एनर्जी को आपने अब तक क्लेम कर भी लिया होगा। और अगर अभी तक आपने क्लेम नहीं किया है, ईश्वर को थैंक यू नहीं कहा है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपने अपना अनगिनत धन्यवाद देना है यूनिवर्स को, अपने इष्ट देव को या उन्हें जिन्हें भी आप बहुत ज्यादा मानते हो, सो दैट इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को और गाइडेंस को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। इसी दुआ के साथ कि ये फुल मून आपकी जिंदगी में एक मैजिकल चेंज लेकर के आए और आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इन द मीनवाइल, अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही लौटें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से दें। जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट की है, मेरे साथ जरूर से शेयर करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली को भी इस वीडियो तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को वो भी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने में सक्षम हो। बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।